नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक छोटे से गांव से भी एक आम बच्चा निकल के गूगल में जॉब कर सकता है। एंटरप्रेन्योर बनना हर किसी की चॉइस होती है, लेकिन उसके लिए जो हमें मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, वो हमें नवोदय सिखाता है। एंटरप्रेन्योर बनना रिस्क है, लेकिन नवोदय बनना स्ट्रेंथ है। बिजनेस का एक सिंपल सा थंब रूल है, जिस दिन आपकी लाइफ से हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम शुभम प्रजापति है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गुड़गांव और जवाहर नवोदय विद्यालय मेवात से पढ़ा हूँ। जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी कुछ इस तरह शेयर कर पाऊँगा कभी भी। आज नवोदय टॉक की वजह से मुझे ये मंच मिला, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ही छोटी फैमिली से आता हूँ, बहुत सिंपल फैमिली से आता हूँ, जहाँ हौसले बड़े थे पर पैसे कभी ज़्यादा नहीं होते थे। आप लोग देखेंगे कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो साथ वाले बच्चे कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। तो हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, जहाँ पे फैमिली भी चलानी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं घर वालों को, तो हमको हर एक चीज़ मेंटेन करनी है। खेलना कूदना भी उसी में है, पढ़ना लिखना भी है, कॉपी किताब भी उसी में लेने हैं। तो हम लोग को ये था कि चलो स्कूल में जाना है, पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, बिकॉज फैमिली जिस कंडीशन में भी है उनसे हमको फैमिली को बाहर निकालना है। फिर लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, मोमेंट आया मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने का। वो मेरी लाइफ का टर्निंग मोमेंट था। क्यों? बिकॉज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मैंने एज ए लेटरल एंट्री क्लास 9th में ज्वाइन किया, तो 8वीं तक मैं आराम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। लाइफ ईजी चल रही थी, पता ही नहीं था कि जवाहर नवोदय विद्यालय कभी ज्वाइन करूँगा कि नहीं ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने ज्वाइन किया, लाइफ चेंज हुई वहाँ से। फिर हमको सीख ये मिला नवोदय में कि सबके साथ मिलजुल के कैसे रहना है। वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। सबके साथ रह रहे हैं हम, दिन रात सुबह शाम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं बैठ के। एक थाली में कितने कितने बच्चे साथ में दोस्त यार बैठे खा रहे हैं, नहीं पता हमें नहीं पता कि वो किस कास्ट का है, हमें नहीं पता वो किस रीजन का है। बस दिल से दिल मिल गए, हाव भाव मिल गए, तो हम बैठ लिए, खाना खा लिया और मौज मस्ती कर ली। मौज मस्ती के साथ साथ हमने पढ़ाई भी अच्छी करी। सबसे अच्छा जो पार्ट है नवोदय का वो है माइग्रेशन, मिनी माइग्रेशन। एक नवोदय से दूसरे नवोदय जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे साल भर रहो, उनका कल्चर सीखो, उनकी लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, ये सब सीखने का मौका मिला। फिर नवोदय से निकलने के बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। अब मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा कि बीटेक में जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या योगदान है। काश अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ा होता तो मुझे 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। नवोदय से की वजह से ही मुझे बीटेक करने के लिए 100% स्कॉलरशिप मिली। और जहाँ तक आप भी जानते हैं, जो देखा है आप लोगों ने, वो ये देखा होगा कि 100% स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फ़ी के लिए मिलती है, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप ट्यूशन फ़ी में मिली, हॉस्टल में भी मिली, स्टेशनरी से भी मिली, जस्ट लाइक ए नवोदय। यूँ मान लीजिए मैं एक नवोदय से निकला और दूसरे नवोदय में आ गया, तो मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस लगा ही नहीं। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू मैं देना चाहूँगा मेवाड़ यूनिवर्सिटी को भी, जहाँ पे मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने पैन इंडिया से नवोदय विद्यालय के बच्चों को इकट्ठा किया, उनको पढ़ाया लिखाया। हमारे नवोदय से निकलने के बाद नवोदय के ही सारे दोस्त यार मिल गए। हमने पढ़ाई करी 4 साल वहाँ पे अच्छे से। उसके बाद मेरा कैंपस हुआ। कैंपस होने के बाद मेरी पहली जॉब लगी मॉडर्न इंसुलेटर्स, आबू रोड, राजस्थान में, एक प्राइवेट जॉब एज ए इंजीनियर। प्राइवेट जॉब मैंने लगभग 6 साल किए, अलग अलग फील्ड में किए। जॉब करने के बाद हमारे माइंड में कई बार आया, जब हम सीनियर पोजीशन पहुंच गए, कि अब कुछ अपना करना चाहिए। क्योंकि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए काम कब करेंगे, ऐसा उस टाइम मन में आने लगा कि 6 साल होने के बाद कि चलो अब अपना करते हैं। लेकिन जब आप किसी बड़े पोजीशन में पहुंच जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा भी है, बिकॉज एक हैंडसम सैलरी आपकी हो जाती है। तो लाइफ में रिस्क क्यों लेना है? क्योंकि आपको पता है बिजनेस करना एक आसान खेल नहीं है, हंसी का खेल नहीं है। बिजनेस अगर आसान होता तो हर कोई बिजनेसमैन होता इस टाइम, जॉब कोई नहीं कर रहा होता। बिकॉज
अच्छी सैलरी है, उस सैलरी पे आपकी लाइफ डिपेंडेंट है, आपने उस ढंग में अपने आप को डाल लिया है कि मेरी इतने खर्चे हैं, इतनी सैलरी है, मेरा इतना ईएमआई है। जॉब छोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। फिर हम 3-4 लोग कलीग हैं जो मिल के डिसाइड किया कि चलो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया और आज हमारे पास 2 फर्म रजिस्टर्ड हैं। पहली फर्म है आइसोलेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी फर्म है PSRA IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। दोनों फर्म हमारा काम क्या है, आज हम टीचर्स, एजुकेटर्स कॉरपोरेट में सर्व कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड्स लगा रहे हैं, कॉरपोरेट मीटिंग रूम बना रहे हैं, यूट्यूब स्टूडियो सेटअप्स बना रहे हैं। हमारा जो ब्रांड है आइसोलेट, एक डिजिटल बोर्ड का एक ब्रांड है। PSRA क्या करता है, सिस्टम इंटीग्रेटर है जो कि अलग अलग ब्रांड्स के पैनल को सेल करता है, सिस्टम इंटीग्रेट करता है। और ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी 2024 में। आज 1.5 साल हो गए हैं। इन 1.5 साल में कई अप्स एंड डाउन आए, कई महीने हो जाते हैं कि हम सैलरी विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। बट हमारा मेन मोटो होता है कि जो भी हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनकी सैलरी हम टाइम पे दें, बिकॉज उनकी वजह से ही कंपनी चल रही है। तो मेन हमारे देखा जाए करता धरता एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम डिले नहीं करते हैं। अपनी सैलरी डिले हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अप्स एंड डाउन काफ़ी आते हैं। कई बार हमें लगा कि बिजनेस से लाख गुना अच्छी जॉब थी, बिकॉज जॉब में ये सियोरिटी है, चाहे 1 तारीख हो या 10 तारीख हो, सैलरी आपको टाइम पे मिलेगी। ठीक है, चाहे आप काम करो या मत करो, CL ले लो, PL ले लो, छुट्टी लगा दो बॉस से मांग के, तो आपको सैलरी मिलनी है। जो दिन आपने नहीं किया वो कट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही होगा, लेकिन सैलरी आपको मिलेगी। बिजनेस में ये श्योरिटी नहीं है कि पैसा आपको मिलेगा। क्यों? जब तक आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन आपने काम नहीं किया उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही खुद काम करने वाले हो। जब तक आपकी कंपनी ऑटो ड्रिवन नहीं हो जाती, आपको खुद ज़मीन पे रह के मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1.5 साल में करीबन अगर हम दिन काउंट करें तो अगर 450 या 500 दिन होते हैं, तो 200 या 250 दिन मेरे माइंड में आया कि जॉब बहुत बेहतर चीज़ है, बिजनेस ख़राब है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम आगे बढ़े कि नहीं, ये गंदे विचार मन में नहीं लाने हैं। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस ही करना है, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है और पीछे मुड़ के हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लाइफ आगे बढ़ चुकी है। जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर देते हो ना, तो फिर आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हो। उसी को आपको अपनाना पड़ेगा और उसी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी में ही वे आउट निकालना है आपको। जब आप जॉब करते हैं तो आपको एक डिसेंट सैलरी तो मिलती है, तो उस सैलरी से आप अपना लाइफ सेट कर देते हैं कि मेरे को इतने EMI देनी है, इतना मेरे को एजुकेशन में देना है, इतना मेरे को ग्रोसरीज में देना है, इतने मेरे ट्रैवल्स में देने हैं। तो उससे आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, आपका दिनचर्या चल रहा है, महीना निकल जा रहा है। लेकिन जॉब से निकलने के बाद अगर आप बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हैं, आई एग्री, लेकिन अगर बिजनेस आपने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अगर कर लिया तो सब कुछ आपका है। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है, पूरे का पूरा प्रॉफिट अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो उतना डिवाइड हो जाएगा, या अगर जैसे भी इक्वल डिवाइड होता है वैसे हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट पूरा आपका है। आप बिजनेस से ड्रीम पूरे कर सकते हैं, आपकी जितनी भी इच्छाएं वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आप और हम देखते हैं, हमने जो आजकल देखा है कि जॉब करने वाले एक सिंपल सी गाड़ी ले लेते हैं, 4 पहिया ले लेते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो लग्जरी गाड़ी लेते हैं। तो बिजनेस का फ़ायदा भी है, बिजनेस में आपके पास एक लिमिट नहीं है। जॉब में आपके पास एक लिमिट होती हैं, सीमाएं होती हैं, लेकिन बिजनेस में क्या है, पूरा समुंदर आपका है, पूरा आसमान आपका है। ठीक है, एक लाइन किसी ने कहा है, बहुत अच्छी लाइन है, वो ये कही है, जैसे कि आप चाहे गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, जॉब के पीछे हर कोई भाग रहा है। आपने आज जॉब ज्वाइन किया, 25,000 रुपये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप सीनियर हो गए, आप बॉस बन गए, आप कंपनी में मालिक के नीचे आ गए, एक पोजीशन नीचे आके मान लीजिए आप VP बन गए, आपकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, लेकिन जब आपके बच्चे ज्वाइन करेंगे एज ए फ्रेशर तो उनकी सैलरी दोबारा से 20-25 हज़ार रुपये ही होने वाली है। आपने अपने बच्चों के लिए यूँ मान लीजिए कुछ नहीं किया है, आप जो कमा के देंगे वो तो है, लेकिन आपका बच्चा फिर से 0 से स्टार्ट करेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। लेकिन
बिजनेस का पर्सपेक्टिव क्या है, जहां से आपने खत्म किया है आपका बच्चा वहीं से स्टार्ट करेगा। मेन जो बिजनेस का प्रॉफिट है, जो बिजनेस करने का जो आउटकम निकलता है, वो आप अपने बच्चे को देते हैं कल को। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मैंने अगर कल को एक जॉब है, मैंने 18,000 से स्टार्ट करी थी जॉब, मैंने मान लीजिए आप 60-70 हज़ार में लीव करी, आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करते करते मेरी सैलरी क्या है, जॉब क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब भी मैं कभी रिटायर होऊंगा तो जो मैंने पूरा एम्पायर बनाया है, ठीक है, जो मेरी इक्विटी है, जो मेरा पार्टनरशिप है, वो सब कुछ मेरे बच्चे का है, ठीक है। तो वो उसका बेनिफिट है कि मैंने पूरी अपनी जो मेरी जनरेशन है, मेरी पीढ़ी है, वो उसका बेनिफिट मिल गया, वो उसको प्लस होके अब मेरा बच्चा जो है वो उससे प्लस करेगा। लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब है गवर्नमेंट जॉब, आप आईएएस बन जाओ, लेकिन बच्चा आपका आईएएस नहीं बनेगा, वो आपके बच्चे को जीरो से ही स्टार्ट करना है। तो बिजनेस में क्या है, हम किसी और का साम्राज्य ना बढ़ा के अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जॉब ठीक है, जॉब में क्या है, आपको लर्निंग मिलती है। तो बिजनेस भी ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बढ़ेगा नहीं, आपको लर्निंग करनी है, आप सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो बिजनेस या जॉब जो भी है, हमको क्या करना है, सीखना फर्स्ट डे से है। हमको सीखेंगे डिसिप्लिन, हमको कब जाना है कब आना है, ये डिसिप्लिन हमको जो भी सिखाएगा। एंटरप्रेन्योर बनना हर किसी की चॉइस होती है, लेकिन उसके लिए जो हमें मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, वो हमें नवोदय सिखाता है। नवोदय की हॉस्टल लाइफ ने हम सबका कंफर्ट छीना है। जितने भी हम दोस्त, जितने भी हम यार नवोदय में थे, सुबह सुबह उठना था, दौड़ना था, भागना था, योगा करना था, उन सब की वजह से हमारा कंफर्ट छीना है, आई एग्री। लेकिन उसकी वजह से जो हमें मिला है वो है करेज, जो कि हमें लाइफ में मोटिवेट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया नहीं, एंड्योरेंस मांगता है, जो कि हमें नवोदय देता है। बिजनेस का एक सिंपल सा थंब रूल है, जिस दिन आपकी लाइफ से कंफर्ट खत्म हुआ उस दिन आपकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। एंटरप्रेन्योर बनना रिस्क है, लेकिन नवोदय बनना स्ट्रेंथ है। जब रूट्स स्ट्रांग होते हैं तो आपका वेंचर भी स्ट्रांग होता है। आज मैं कह सकता हूं कि मेरे रूट्स स्ट्रांग हैं, क्यों? क्योंकि मैं एक नवोदयन हूं। मेरी लाइफ में कुछ मेरे नवोदय के दोस्त हैं, जिनको मैं दोस्त नहीं कहूँगा, भाई कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ आज तक दिया है। वो मेरे भाई से बढ़कर हैं, भाई हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो। नवोदय की दोस्ती और आम दोस्ती में एक छोटा सा फर्क है। नवोदय की दोस्ती हॉस्टल की टेबल से शुरू होती है और लाइफ लॉन्ग तक चलती है, लेकिन ये दोस्ती एक आम जिंदगी में देखने को नहीं मिलती है। नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक छोटे से गांव से भी एक आम बच्चा निकल के गूगल में जॉब कर सकता है। गूगल, फेसबुक, मेटा कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ अगर किसी को मिल रही हैं तो सिर्फ नवोदय के बदौलत। क्यों? क्योंकि बाहर के जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, महंगे महंगे स्कूल्स हैं, वहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन सीबीएसई की फैसिलिटीज़, जो भी करिकुलम है, अगर फ्री में गांव के बच्चे को भी कोई दे रहा है तो वो नवोदय है। नवोदय विद्यालय की वजह से आज एक आम बच्चा, आम बाप का, मजदूर का बच्चा विदेशों में भी जाकर अपना डंका बजा रहा है। नवोदय विद्यालय की एक कम्युनिटी होती है। जैसे कि आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं तो वहाँ से निकलने के बाद आप ये भूल जाते हैं कि कौन उस स्कूल में था, कौन स्कूल में नहीं था। हम कभी भी उस स्कूल के माध्यम से नहीं मिलते हैं। लेकिन आज अगर हम कहीं जाते हैं, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, तो अगर हमको ये सुनने में मिलता है कि फला बंदा नवोदय का है, तो हम जरूर हैंड चेक करते हैं और ये पूछते हैं, भाई किस नवोदय से तुम, ये बता दो यार। मैं बताऊंगा भाई मैं नवोदय गुड़गांव का हूँ, तो मैं पूछूंगा भाई आप कहाँ से हो, जेएनवी गोंडा से, जेएनवी फिरोजाबाद कहाँ से हो। तो हमारी जो पहचान है वो नवोदय की पहचान है, ठीक है। नवोदय विद्यालय की कम्युनिटी बन चुकी है पूरे भारत में, तो हम लोग नवोदय से जाने जाते हैं। हम लोग शुभम से नहीं जाने जाते, हम लोग हिमांशु है, शुभम है, कोई उससे नहीं जाने जाते। हम जानते हैं कि नवोदय से, आप किस नवोदय को, हम किस नवोदय से हैं, और गले मिल जाते हैं। किसी की लाइफ इजी नहीं होती है। लाइफ ब्यूटीफुल तब बनती है जब अपनी जर्नी आप खुद एक्सेप्ट करते हो। जब मैं एक सिंपल फैमिली से उठकर जॉब छोड़ने का रिस्क ले सकता हूँ, इतना बड़ा स्टेप ले सकता हूँ, तो ये स्टेप कोई भी ले सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ रिस्की स्टेप लें जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। और एट लास्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नवोदय स्टॉक्स का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया,
ये सम्मान दिया यहाँ पे आने का, अपने बारे में बताने का। तो अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल थिंग है जो उसको चाहते हैं आप शेयर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस इंस्पिरेशनल जर्नी को आपका जूनियर या आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो आप नवोदय स्टॉक को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी जर्नी सबके सामने बताने का। आप खुद मोटिवेट होंगे कि मैं अपनी जर्नी और लोगों को बता रहा हूँ, जिससे आपके कल को होने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो कल को निकलने वाली हैं, बच्चे सीखने वाले हैं, वो आपसे कुछ सीखेंगे और ये बताएंगे कि भैया मैंने उन भैया से ये सीखा है अपनी लाइफ में। तो आपके लिए भी एक हौसला होगा कि चलो मैंने किसी को कुछ सिखाया है। सो आइए नवोदय स्टॉक्स को कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाइए और अपनी लाइफ को बताइए। धन्यवाद।